हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29। ओके, तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि लेट L1 डिनोट द लाइन y इक्वल टू 3x+2। ओके, और L2 डिनोट द लाइन y इक्वल टू 4x+3। सपोज a फंक्शन है f from R to R is a 4 टाइम continuously differentiable function such that the line L1 intersect the curve y equal to f of x exactly 3 distinct points, and the line L2 intersect the curve y equal to f of x at exactly 4 distinct points. And which one of the following is true? Okay, तो देखो यहाँ पे y इक्वल टू 3x+2 दिया है। ओके, y इक्वल टू 3x+2, ये है L1। तो इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या होगा? ये होगा जब x इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू कितना होगा? 2 होगा। 0 2 पॉइंट पे x एक्सिस को कट करेगा ये। ओके, जब y इक्वल टू 0 होगा ये होगा -2/3x, मतलब ये कट करेगा x एक्सिस को इस पॉइंट में, y एक्सिस को कट करेगा इस पॉइंट में। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं ग्राफ किया हूँ। यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा ये होगा क्या? 0,2। ओके, ये है L1, ये होगा 0,2, और x एक्सिस को यहाँ पे जो कट करेगा यहाँ पे ये होगा -2/3,0। सिमिलरली ये जो L2 है, L2 इक्वल टू 4x+3। जब x इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू क्या होगा? 3 होगा। जब y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 होगा तो ये होगा -3/4। इसका मतलब ये y एक्सिस को कट करेगा इस पॉइंट में और x एक्सिस को कट करेगा इस पॉइंट में, -3/4। ओके, देखो यहाँ पे ये हो गया L2, ये कट करेगा किस पॉइंट में? ये पॉइंट है 0,3। ओके, और ये पॉइंट है -3/4,0। इतना क्लियर है? और बोला है कि L1 जो है कर्व होगा, कर्व को 3 पॉइंट में कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ओके, तो मैं एक कर्व लिया हूँ यहाँ पे, देखो जहाँ पे कि L1 कर्व को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। देखो ये है L1, L1 ये है। यहाँ पे देखो ये हो गया एक पॉइंट, ये हो गया एक पॉइंट, ये हो गया 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। और क्वेश्चन में बोला है कि L2 जो है ये कर्व को 4 पॉइंट में कट करेगा, L2। तो देखो ये हो गया एक, L2 कट कर रहा है कर्व को, ये हो गया एक, और ये एक हो गया, और ये एक हो गया। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? और एक बात, ये जो है L1 क्या है? L1 है y इक्वल टू 3x+2, y इक्वल टू 3x+2, और ये है L2 इक्वल टू y इक्वल टू 4x+3। ओके, तो यहाँ पे स्लोप कितना? सपोज y इक्वल टू mx प्लस c, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। यहाँ पे स्लोप क्या होता है? m होता है। तो यहाँ पे स्लोप है 4, और यहाँ पे स्लोप है 3, ये 3, ये 4, यहाँ पे 4। ओके, तो देखो ऑप्शन ए में क्या बोला है? ऑप्शन ए में बोला है df/dx डज नॉट अटेन द वैल्यू 3 ऑन r। मतलब df/dx जो है, df/dx ये कभी भी 3 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 3, मतलब स्लोप कभी भी 3 नहीं होगा, ये पूछा है। ओके, तो देखो यहाँ पे L1 जो लाइन है ना, इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप 3 है। क्लियर है? जब सपोज कर्व ऐसे मैं ले रहा हूँ, कर्व को, कर्व क्या कर रहा है? कर्व जा रहा है ऐसे,
देखो मतलब यहाँ के बाद कर्व क्या कर रहा है, L1 जो लाइन है उसके साथ पैरेलल जा रहा है। ओके, पैरेलल। इस पॉइंट के बाद ये जा रहा है L1 के साथ पैरेलल। ओके, तो सपोज मैं इस पॉइंट लेता हूँ, इस पॉइंट में मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो वो जो टेंजेंट होगा वो L1 के साथ पैरेलल होगा। इसका मतलब L1 का जो स्लोप होगा इसका भी तो स्लोप होगा, वही स्लोप होगा। ओके, इस पॉइंट का टेंजेंट का जो कि L1 के साथ पैरेलल होगा, और L1 का स्लोप 3 है, तो इस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करने से उसका स्लोप भी 3 होगा। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स 3 हो सकता है। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि डो स्क्वायर एफ बाई डो एक्स स्क्वायर वेनिसेस एट मोस्ट वन समर। मतलब डो स्क्वायर एफ बाई डो एक्स स्क्वायर ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ही जीरो होगा, या तो जीरो नहीं होगा, या तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ही जीरो होगा। ओके, तो देखो सपोज हम टेंजेंट लेते हैं डो एफ, डी एफ बाई डी एक्स लेते हैं। ओके, तो देखो सपोज कर्व को मैं ऐसे ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ पे कर्व क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है, और ऐसा है। तो यहाँ पे डी एफ बाई डी एक्स क्या होगा, इस पॉइंट पे जीरो होगा, इस पॉइंट पे जीरो होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट जीरो होगा, टेंजेंट जीरो होगा। तो ऐसे में देखो इन्फाइनाइटली मैंने यहाँ पे बना सकता हूँ, ऐसे 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 करके। तो ठीक है, तो देखो टेंजेंट इन्फाइनाइट पॉइंट में, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट में जीरो हो सकता है। क्लियर है? टेंजेंट इफ टेंजेंट यदि टेंजेंट इन्फाइनाइट पॉइंट में जीरो होगा, तो डो स्क्वायर एफ बाई डो एक्स स्क्वायर जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट में जीरो होगा, ऐसा तो कोई गारंटी नहीं है। एक से ज़्यादा पॉइंट से भी जीरो हो सकता है। तो ये बी भी गलत हो गया। ठीक? तो हम अभी चेक करते हैं डी को। डी में क्या बोल रहा है, डी एफ बाई डी एक्स डज नॉट अटेन द वैल्यू 7/2 ऑन आर। मतलब डी एफ बाई डी एक्स जो है ये कभी भी 7/2 नहीं। ओके, तो सपोज ऐसा है, सपोज तो देखो L1 का स्लोप है 3 और L2 का स्लोप है 4। ओके, और L1 और L2 कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, y इक्वल टू 3x+2। ओके, 3x+2 इक्वल टू 4x+3। तो यहाँ पे -x इक्वल टू 1, दैट इज x इक्वल टू -1, और y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू -1 होगा। इसका मतलब -1 पॉइंट पे ये दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, L1 और L2। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है ये है -1, ओके। सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये जो लाइन है L1 और L2, यहाँ से मैं उनका बीच में एक लाइन ले रहा हूँ। मतलब ये जो एंगल, सपोज दिस इज थीटा, फिर मैं जो ये जो थीटा है इसको मैं दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, थीटा/2 थीटा/2, और मैं बीच में लाइन लाइन ले रहा हूँ यहाँ, सपोज ऐसे बीच में लाइन ले गया। ओके, तो देखो सपोज कर्व क्या कर रहा है, कर्व इसी को ऐसे टच करके निकल रहा है, इसी को ऐसे टच करके निकल रहा है। तो इस पॉइंट पे देखो टेंजेंट ये हो गया, टेंजेंट हो गया ये हो गया टेंजेंट। ओके, और ये जो थीटा है, ये ये थीटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो टेंजेंट हो गया, ओके, ये जो टेंजेंट हो गया और ये जो लाइन हो गया टेंजेंट लाइन, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा L1 का स्लोप प्लस L2 का स्लोप डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 7/2। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो ऑप्शन डी भी गलत होगी, अटेंड करेगी। तो बचा कौन, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी तो करेगा आंसर।
और हमको मिला है टेंजेंट जो होगा इस कर्व का, जो टेंजेंट होगा डी एफ बाई डी एक्स, वो इन्फाइनाइट टाइम जीरो हो सकता है। तो सी में बोल रहा है कि डी क्यू एफ बाई डी एक्स क्यू वेनिसेस एटलीस्ट वंस ऑन आर, मतलब डी एफ बाई डी एक्स इन्फाइनाइट टाइम वेनिसेस हो रहा है, तो डी क्यू एफ बाई डी एक्स क्यू एटलीस्ट वन बार, एटलीस्ट एक बार तो वेनिसेस होगा ही होगा ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके।